अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है और बहुत से लोगों की अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उनके चावल शीरे में जाके अकड़ जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल आज आप लोगों के दूर हो जाएंगे। आज की रेसिपी के बाद इंशाल्लाह आपकी ज़र्दे की जो ख़राब होने की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा बनकर आपका रेडी होगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पतीले में खुला पानी ले लिए और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़र्दे का रंग ऐड करके और इसको मिक्स करके देखूँगी। तो ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और मज़ीद इसमें ऐड कर दिया है। तो बस आप अपने हिसाब से जितना कलर पसंद हो उस हिसाब से ऐड कर लें और अब इसको बॉयल आने का हम वेट करेंगे। यहाँ मेरे पास 2 कप चावल है और मैंने इसको भिगो के रख लिया था। मैंने ये सेला चावल लिया, आप जो आपका दिल चाहे वो ले लें। और मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी ली है, ये 1 कप बॉल में है और 1 कप मैंने इसमें कप में रखी हुई है। मैंने इस कप से मेजर किया है, ये देखिए ये वाला जो कप है इससे मेजर करें। और ये फुल भर के नहीं लिया है, अगर आप चीनी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा भर के ले लें आप, मगर मैंने थोड़ा सा खाली लिया है। दूसरा जो बॉल में था वो भी इसी तरह से मैंने लिया था। अब ये देखिए यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया था तो मैं इसके अंदर ये सारे चावल ऐड कर दूंगी और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकाएंगे। फुल डन करना है हमने, इसमें कसर बिल्कुल नहीं रखनी। तो मैं इसको फुल डन कर लूँगी, बिल्कुल हलवा नहीं करना, बस आपने फुल डन कर लेना है। बस इसमें कसर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल पका हुआ है लेकिन बिल्कुल आपने ओवर कुक नहीं करना है इसको। ये देखिए इस तरह का है। तो अब मैं इसको छान लूँगी। ये देखिए मैंने छान लिए। अब इस पतीली के अंदर मैं 1/3 कप घी ले रही हूँ। ये मेरे पास देसी घी है तो देसी घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आप ज़रूर लीजिएगा देसी घी अगर हो तो। और ये 4 छोटी इलायचियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। हल्का सा खोला, मैंने ज़्यादा नहीं खोला वरना दाने मुंह में आते हैं फिर वो बुरे लगते हैं। और ये जो आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है तेल के अंदर, ये मैंने देसी घी जो निकाला था तो वो मलाई के थोड़े से ज़र्रे इसमें रह गए थे तो ये वही है। और 1 कप में इसमें जो घर का नॉर्मल जो दूध आता है मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ और ये सारी चीनी हम इसके अंदर ऐड करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस चीनी को जब घुल जाए उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो दूध डालने से आपके जो चावल हैं वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो ये देखिए चीनी घुल गई थी तो अब इसके अंदर हम सारे चावल ऐड कर देंगे। तो इससे आपके चावल बिल्कुल अकड़ेंगे भी नहीं और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। और ये देखें अब इसमें थोड़ा सा पानी दूध रह गया है। ये देखें थोड़ा सा दूध रह गया है। बस अब थोड़ा सा और कम हो जाए उसके बाद हम इसके नीचे तवा रख देंगे। ये देखिए पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया था इसका तो मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है और थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा एसेंस जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून समझ लें आप। और ये मैं बादाम ले रही हूँ, मैंने बादाम को भिगो के उसका छिलका उतार लिया है। और पिस्ते हैं थोड़े से और ये टूटी फ्रूटी मैंने थोड़ी सी ली है, अशरफियाँ भी इसको कहते हैं बहुत से लोग, टूटी फ्रूटी भी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लेनी है और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लूँगी। बस अब इसको सिंपल हल्का सा मिक्स करके और अब इसको कवर कर देंगे हम। और कवर करके मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। और अभी फ़िलहाल इसकी मैंने जो आग रखी है वो तेज़ रखी है, 5 मिनट तेज़ आग पे रखेंगे और उसके बाद जब तवा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। तो ये देखें यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे और मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया था और मैं आपको दिखाती हूँ चावल माशाल्लाह कितने खिले खिले हैं और बिल्कुल अकड़े हुए और बिल्कुल सख्त नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बने हुए। तो मैं अभी आपको चेक कराती हूँ कि चावल एक एक बिल्कुल अलग अलग है और खिला खिला है। ये देखें, ये देखें आप, बिल्कुल जुड़े हुए चावल नहीं है और बिल्कुल अकड़े हुए नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जर्दा बनकर तैयार हुआ है। ये देखें मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने थोड़े से बादाम और पिस्ते निकाल के रखे हुए थे अलग से वो इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी है वो भी इस पर डाल देंगे। और मैं इस पर थोड़ा सा खोया भी ऐड करूँगी
ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। अगर डालेंगे तो बहुत अच्छी इसकी लुक भी आएगी और खाने में भी बिल्कुल शादियों वाला जैसे ज़र्दा होता है बिल्कुल वैसा लगता है। और इस वक्त मेरे पास अभी चमचम वगैरह नहीं थी, गुलाब जामुन और चमचम अगर वो हो तो वो भी ऐड करें तो बिल्कुल लुक वैसी आएगी जो आप शादियों में खाते हैं ना ज़र्दा, बिल्कुल वैसा लगेगा। लेकिन ये कि अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जो आप शादियों में खाते हैं। तो आप लोग घर में एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह परफेक्ट ज़र्दा बनकर आपका तैयार होगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो इस सबसे पहले आपको मिलेगी। और मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।